हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं फ्यूचर स्पाउस को लेके रीडिंग करूँ। उनके बारे में मुझे जो भी दिखाई देगा कि आपके फ्यूचर पर्सन कैसे रहने वाले हैं। ओके, फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर में जो भी आपके हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, तो वो कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है सब सिंगल्स के लिए, मिंगल्स के लिए भी है, बट मैरिड्स लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो लोगों ने यहाँ पे, मैरिड लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है, तो आप के लिए ये रीडिंग नहीं है। बट इफ़ यू वांट कि आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी द रीडिंग, सो आप उसे एज ए एंटरटेनमेंट देख सकते हैं या फिर अपनी करंट सिचुएशन के साथ में मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेल फीमेल्स ये सबके लिए है, तो आप अपने हिसाब से जेंडर को लेके जो है रीडिंग देखिएगा। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। ये एक पाइल बेस्ड रीडिंग होगी। सो ये एक पाइल बेस्ड रीडिंग रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 पाइल बनाऊंगी। आप लोगों को उनमें से कोई एक कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, पाइल बेस्ड रीडिंग रहेगी। 2 ग्रुप रहेंगे यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो आपको अपने इंट्यूशन के आधार पर एक ग्रुप चूज़ करना है, और अगर आपको लगता है कि वो आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं किया तो आप दूसरा ग्रुप देख लीजिएगा, क्या पता वो रेजोनेट कर जाए। ठीक है, आप चाहे तो दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही ग्रुप्स में हमारे लिए मैसेजेस होते हैं। ओके, कुछ उस पहले ग्रुप नंबर 1 में होते हैं, कुछ ग्रुप नंबर 2 में होते हैं। ओके, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। और टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ मैं एक बार। स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। दिस इज पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। This is pile number 2. So guys, this is pile number 1. This is pile number 1 and this is pile number 2. आप लोग अपनी इंट्यूशन के आधार पर अपने पाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके गाइस, सो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं। ये कार्ड ऑफ द रीडिंग रहेगा। ठीक है, सो हम लास्ट में देखेंगे। सो देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस किस तरह के रहने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, मैं उस तरीके से कहूँगी, आपको बताऊँगी किस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। तो लेट्स सी किस तरह के होंगे स्पाउस रहने वाले हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके स्पाउस किस तरह, फ्यूचर स्पाउस किस तरह के होंगे, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मुझे डिटेल में बताइए। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। 6 ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़।
1 more card please. 10 of wheel of fortune, 10 नंबर, बॉटम से टेक से है 9 ऑफ कप्स। ओके, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, क्लैरिफाई द 5 of Wands कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके, 6 of Cups, clarify the 6 of Sword card, clarify the 6 of Sword card, the Fool, one of the decks है Page of Wand। ओके, साइंस की मैं बात करूँ तो सारे साइंस अवेलेबल है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पॉस के कुछ स्पेशल साइन में यहाँ बोल देती हूँ, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पॉस के जो साइंस है वो, लेट मी जस्ट द कार्ड फर्स्ट। ओके, हो सकता है आप लोगों के फ्यूचर स्पॉस के जो साइंस है वो एरीज हो, मतलब मेष राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। विद दिस स्टैंड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल है, तो किसी भी साइन के हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैंने बता दिए। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो जो फर्स्टली सारे कार्ड्स निकालते ही जो मेरे सामने एक पहला इमेज आया वो ये था, एक ऐसा पर्सन जो पाइल नंबर 1 जिसने सेलेक्ट किया उनमें 70% फीमेल्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली फीमेल है तो उनके शादी एक मेल से होगी। ओके, तो मेरी उनका विजन सबसे पहले आया, मैं उनके लिए बता देती हूँ। ठीक है, तो फीमेल हो सकती है। बाकी जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए जब ये कार्ड्स आए तो मेरे विजन के सामने, मेरे विजन में सबसे पहले एक ऐसा पर्सन आया, एक ऐसा इंसान आया जिसमें थोड़ी ज़िद भी है, लेकिन उस ज़िद में एक इमेच्योरिटी भी है, एक बच्चापना भी है। ठीक है, इमेच्योरिटी, बच्चापना, ज़िद भी है, अपनी बात मनवाने की ज़िद भी है और स्ट्रिक्टनेस भी है। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा ऐसा होता है कि जब उसकी ज़िद को पूरी नहीं किया जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है ना, और जब ज़िद को पूरा कर लिया जाता है तो खुश भी हो जाता है। जब उसको मम्मी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन जब मम्मी चाहिए तो सिर्फ मम्मी ही चाहिए। वो रोना स्टार्ट कर देगा कि अब मम्मी मिलेगी तो ही चुप होऊंगा, और जिस टाइम उसे मम्मी नहीं चाहिए होंगी ना तो उस टाइम वो नहीं जाएगा किसी की भी गोदी में, और जिस टाइम उसे गोदी चाहिए तो उस टाइम उसे गोदी ही चाहिए। जिस टाइम नहीं भूख लग रही और आप उसे ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो गुस्सा होएगा, चिड़चिड़ाएगा, लेकिन जिस टाइम उसको भूख लग रही है ना तो फिर उसको खाना अभी ला के दो। तो इस नेचर के इंसान ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बैड वे में नहीं कह रही हूँ, बट आपके फ्यूचर स्पाउस में थोड़ी इमेच्योरिटी होगी। ये इंसान वो भी होंगे जो आप पे नज़र भी रख रहे हैं, जो आपसे बात भी कर रहे हैं, पर साथ के साथ अपनी मर्ज़ी से बात कर रहे हैं। मतलब कि जिस टाइम इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया और इस रीज़न से कॉल मैसेज किया, ये कह के कि यार तुम कहाँ हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका रिप्लाई अभी और इसी वक्त चाहते हैं कि तुम कहाँ हो, और आप अभी इसी वक्त उनको रिप्लाई दो कि मैं यहाँ हूँ। अगर आपने उसी टाइम रिप्लाई नहीं दिया तो दे विल बी बिकम अग्रेसिव, गुस्सा हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आपने करी कि आपने इनसे पूछा कि आप कहाँ हैं और आपने इनसे जिद करी कि मुझे रिप्लाई दो, तो वो भी यही गुस्सा होंगे कि भाई रुक जाओ, मेरे पे टाइम नहीं था रिप्लाई करने का, तो भी मतलब यही गुस्सा होंगे। तो कुल मिला के आप जो है ना, इनको मनाने में, इनको संभालने में, इनके गुस्से को टॉलरेट करने में, एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है, एक बच्चे को कैसे पाला जाता है, संभालना पड़ता है रिश्ते को। तो आपकी तरफ से रिश्ते को संभालना, रिश्ते को बना के रखना, इनको संभालना, इनकी ज़िद को पूरा करना, इनको खुश रखना आपके हाथ में ज़्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करते, मोहब्बत रहेगी इनके मन में, और इनको ये भी फील हुआ करेगा कि आप जैसा पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि उनको टॉलरेट कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। ये उन्हें पता रहेगा, आपके पर्सन को, आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि आपके सिवा उनको कोई और टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को वो अप्रिशिएट भी करेंगे, खुश भी रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक माँ उसके बच्चे को उसकी माँ ही कंट्रोल कर सकती है, वो दुनिया में किसी इंसान से कंट्रोल नहीं होगा सिवाय उसकी माँ के। तो आप बिल्कुल उसी एनर्जी में रहेंगे अपने फ्यूचर पर्सन के पास साथ। मतलब इनके लिए अगर कोई इनका नखरेबाज होंगे, थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, नखरे दिखाते हैं,
गुस्सा गुस्सी होकर दिखाते हैं बच्चे की तरह, है ना, ज़िद करते हैं, करो अभी करो, लाइक दैट, है ना, नहीं किया जाएगा तो गुस्सा हो जाएंगे। तो आप ही हैं जो इन्हें मना सकते हैं, आप ही है जो इनके गुस्से को शांत कर सकते हैं, आप ही है जो इनकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, इनको प्यार से मना सकते हैं, इनको प्यार से संभाल सकते हैं। आपकी जगह कोई और होगा ना तो इनको यूँ कह के चला जाएगा कि हाँ ठीक है, हो रहे, गुस्सा होते रहो, लाइक दैट। इसलिए ये आपकी तरफ थोड़ा और आदी हो जाएंगे, इन्हें आपका एडिक्शन हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि जब एक इंसान हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे नखरे झेल रहा है, तो हम उससे और नखरे दिखाते हैं, हमें मज़ा आता है उसे नखरे दिखाने में, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि वो हमारे नखरे झेल रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये मेरे बहुत नखरे उठाता है, ये उठाती है, तो मैं उसको इतना तंग ना करूं। बल्कि उल्टा होता है, आप किसी के जितने नखरे उठाएंगे ना, वो आपको और नखरे दिखाएगा, ये वही होंगे टू बी ऑनेस्ट। इनमें एग्रेसिव होगा, बट को ओवरऑल ये आएंगे आपके पास ही, घूम फिर कर आएंगे आपके पास ही। कहते हैं ना कि जैसे माना आपसे किसी बात को लेके लड़ पड़े, गुस्सा गुस्से दिखा दी कि मेरा ये काम नहीं हुआ, है ना, उन्होंने कही थी मेरा ये खाना, मेरे लिए ये खाना बनाना, मेरे को ये खाना है, तो आपने कही ये नहीं ये खा लो, तो गुस्सा होगा कि तुमने मेरे लिए बनाया नहीं, चले गए बाहर, चले गए काम पे, चले गए, गुस्सा है पूरे दिन, ठीक है। लेकिन फिर शाम को आए हैं तो आपने उनके लिए, तो आपको उनको बनाने के लिए ना उनके लिए वही खाना बनाना पड़ेगा, तो वो एकदम खुश भी हो गए कि मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्से में बैठे कि मैं नहीं खा रहा अब, या मैं नहीं खा रही अब, ऐसा नहीं है। वो खुश भी हो गए कि, क्योंकि उन्हें आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप करेंगे। मैं इसमें नेगेटिव वे में नहीं कह रही, मैंने कहा ना कि एक बच्चे को उसकी जैसे माँ, उसी की माँ संभाल सकती है ना, तो इन्हें ये पता रहेगा कि इनको जो संभाल सकता है वो आप है, इनके गुस्से को जो संभाल सकता है वो आप है। मतलब ये जब बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े गुस्सा भी हुआ करेंगे ना, तो आप ही इन्हें मनाएंगे, इनकी तरफ से मनाना कम रहेगा। ये वो रहेंगे कि जो आपको कॉल कर रहे हैं ना तो अभी मेरा फ़ोन उठाओ, चाहे आप 100 कॉल कर रहे हो, ये फ़ोन नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने अगर किया है ना तो आपको उठाना पड़ेगा। आपकी तरफ एडिक्टेड रहना, आप पे डिपेंड, हाँ ये मैं वर्ड बोल सकती हूँ, डिपेंडेबल रहेंगे ये आपके ऊपर काफ़ी हद तक, ठीक है। ये है। दूसरी चीज़, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोग जो है शादी के 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद, मतलब आपकी एक आध औलाद भी हो जाएगी, आप अपने खुद के अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, मतलब कि जिसमें आपका खुद, मतलब 6 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, या मतलब 6 ईयर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये 6 साल के अंदर भी हो सकता है, ये 6 साल 6वें साल में भी हो सकता है, ठीक है। 6वें साल में, शादी के 6ठा जो साल होता है, 6th, तो उसमें आप अपने पर्सन के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएं, मतलब आपका अपना घर हो जाए, चाहे कैसे भी, लेकिन आप उनके साथ एक इंडिपेंडेंट जीवन बिताएं, मतलब जिसमें आप होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो होंगे, और आपके बच्चे होंगे, बस। औलाद भी मुझे यहाँ दिखाई दी है, 1-2 औलाद दिखाई दी है, ठीक है, हो सकता है एक भी हो, लेकिन 2 की एनर्जी है। तो आपके बच्चे, बस जैसे एक होता है ना कि अब हमने अपना ले लिया, जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे बस ये रहते हैं, नो क्या कहते हैं, इन लॉज, नो सास ससुर, लाइक दैट, ठीक है, ये चीज़ है। तो हो सकता है शादी के 6वें साल में आप अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाए, जिसमें आप, आपके पार्टनर और आपके बच्चे रहें, ठीक है। तो चांसेस हैं, या आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आप लोग अपना खुद का कर लेंगे। और इसमें ना काफ़ी लोग आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, आप ही के रिलेटिव्स आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि देखो 6ठे साल में ही आप लोग शिफ्ट करने लग, मतलब आप अलग अपना घर में रहने लग गए, लेकिन आप फिर भी करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप करेंगे। देखिए, हो सकता है अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो ये जो अलग घर में निकलना, अपना खुद का अलग घर में रहना, ये आपकी हस्बैंड की तरफ से होगा, मतलब मेल की तरफ से है ये, ठीक है। मतलब मेल ही अपना घर लेके अपनी वाइफ को लेके निकलेंगे। तो अगर आप एक फ़ीमेल है तो ये स्टेप आपके हस्बैंड लेंगे, और अगर आप एक मेल है तो ये स्टेप आप खुद लेंगे अपनी वाइफ के लिए। ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट आपको ये रहेगा कि अब मैं अपनी खुद की परिवार देखना चाहता हूँ, और जो मेल होगा उसका आगे जाके 6वें साल में ये रहेगा कि अब मुझे मेरे पे ज़िम्मेदारी है, मुझे अपना परिवार देखना है भाई, तो बेटर है कि मैं अब अपने परिवार लेके अलग हो जाऊँ। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को छोड़ के चले गए,
अलग होने का मतलब यही है कि आप अलग रहेंगे, भले ही अपने माँ बाप का ख्याल या अपने रिलेटिव्स का ख्याल अलग तरीके से रख लें, ठीक है, लेकिन आपका घर अपना होगा अलग से थोड़ा, ठीक है, और अपनी चीज़ों पे वर्क करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मुझे कहीं से कहीं तक ऐसी एनर्जी नहीं आई है, मतलब इतना एग्रेसिव और एक्टिव और डिपेंडेबल नेचर होने के बाद भी ये इंसान आप पे इतने डिपेंड रहेंगे, आपके पर्सन आप पे इतने डिपेंडेबल रहेंगे कि उन्हें आपकी आदत होगी और कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं की आदत रहेगी। मतलब आप किसी के नखरे नहीं उठाएंगे, आप सिवाय अपने पार्टनर के, है ना, ये चीज़ है। तो आपको भी उन्हीं का ही अच्छा लगेगा और उनको भी आपका ही अच्छा लगेगा, आपका नेचर, और आप भी उन्हीं के ही नेचर अच्छा लगेगा। मतलब आपको भी आदत हो जाएगी इस चीज़ की। जैसे वो नहीं होता, जैसे एक जो बंदा डिपेंड है किसी पे, माना ये इंसान इस इंसान पे डिपेंड है, तो एक का ईगो ये रहता है कि भाई देखो मेरे नखरे तो ये ही सह सकता है, ये सह सकती, मेरा पार्टनर ही सह सकते हैं। तो ये भी एक ईगो होता है 4 लोगों में बोलना कि भाई मेरे पार्टनर ऐसे हैं जो मेरे हर तरह के नखरे सहते हैं, मैं अपने पार्टनर पे डिपेंड हूँ। तो वो ईगो में बता रहा है। और इसमें जो दूसरा पर्सन है ये उसका अपना ईगो होता है, मतलब अपना एटीट्यूड है कि भाई मेरे पार्टनर जो है ना मुझ पे ही डिपेंड है, मेरे बिना उनका चल नहीं सकता। तो यहाँ दोनों में एक एटीट्यूड होता है, एक कह रहा है कि मैं अपने पर्सन पे डिपेंड हूँ और दूसरा कह रहा है कि भाई मेरा पर्सन तो मुझ पे ही डिपेंड है। तो दोनों को एक दूसरे की आदत रहेगी, दोनों के लिए ये एक एटीट्यूड वाला काम करेगा, जैसे एक मेड फॉर ईच अदर। एक नखरे दिखा रहा है, दूसरा उस नखरे को संवार रहा है, ठीक है, बिना किसी उसके कि भाई मेरे बस की नहीं है, लाइक दैट, ठीक है, बल्कि अपनी मर्ज़ी से। तो ये है, तो आपका रिश्ता काफ़ी लंबा जाएगा। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं आई कि आप लोगों के बीच में झगड़ा फसाद, मतलब थोड़े नखरे वखरे चलते रहेंगे, गुस्सा गुस्सी, लेकिन एक दूसरे को छोड़ देना लाइक दैट या कुछ ऐसा मैटर हो जाना, नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, आपका रिश्ता इसी चीज़ में पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन। यस, मैंने कहा ना कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर होंगे और आप लोग जो है ना एक साथ ही लाइफ में, ओके सॉरी फॉर दैट, सो आप लोग ना हर वक्त सेलिब्रेशन में रहा करेंगे। मतलब कि एक बच्चों का इन्जॉयमेंट होता है ना, एक जो बच्चों का इन्जॉयमेंट होता है, जैसे कि बच्चे कैसे होते हैं, आप लोगों का ना मुझे कनेक्शन है, गिव मी अ सेकंड गाइस, ओके, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो मुझे एक इमेच्योर कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की अगर ज़िद होती है ना कि मुझे बाहर जाके खेलना है, तो वो चाहे आंधी आ रही हो, चाहे तूफान आ रही हो, चाहे बारिश आ रही हो, बच्चे जाके खेलेंगे। बारिश हो रही होगी तो पानी में खेलेंगे, धूप हो रही होगी तो धूप में खेलेंगे, चाहे तबीयत ख़राब हो जाए, और आंधी चल रही हो तो आंधी में खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन बच्चे खेलते हैं। तो मुझे वही आप लोगों का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप लोगों के अंदर ना इमेच्योर कनेक्शन रहेगा, मतलब कि तू मैं भी होती रहेगी, प्यार भी होगी, मोहब्बत भी होगी, लड़ाई भी होगी, जिदबाजी भी होगी, एक नखरे करने वाला होगा, एक नखरे उठाने वाला होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह का मुझे आप लोगों का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बाकी पॉजिटिव होगा ये कनेक्शन, नेगेटिव नहीं होगा, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर हमसे आपको लगता है कि येस यू वांट दिस टाइप ऑफ गाय, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इस तरह का गाय, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूविंग पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं। सो इसे मैं साइड रख देती हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले टैरो से जो है देखेंगे आप लोगों के लिए कि पाइल नंबर 2 के लिए आप लोगों के फ्यूचर कनेक्शन, फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं। रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। सो मैं किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए बताइए क्या आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिटेल रीडिंग दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, हमारे पास है ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज, पाइल नंबर 2। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड। पाइल नंबर 2 के लिए वन मोर कार्ड प्लीज।
ओके, हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से डेक से जजमेंट। काफ़ी मेच्योर पर्सन है। पाइल नंबर 1 से बिल्कुल अपोजिट रीडिंग है। 3 ऑफ वाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर, वाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर, वाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वॉन्ड। ये कार्ड बॉटम से डेक से पाइल नंबर 1 में भी आया था, वो भी बॉटम ऑफ द डेक ही था। ओके, मेच्योर पर्सन है, बहुत मेच्योर पर्सन है। साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पॉस के जो साइंस है वो धनु राशि हो सकता है स्पेशल, लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि स्पेशल, ठीक है, बाकी कोई भी साइन हो सकता है, ये मैंने स्पेशल बता दी है। ओके, सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के पर्सन, मैंने अभी क्या बोला कि पाइल नंबर 1 से, ग्रुप नंबर 1 से बिल्कुल अपोजिट है। ग्रुप नंबर 1 में जिस तरह के वो पर्सन है ना, उससे बिल्कुल अलग पर्सन है ये ग्रुप नंबर 2, मतलब आपके जो ग्रुप, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है। सो कंपैरिजन अगर करते हुए बताऊँ तो वो जितने मेच्योर थे, नखरा था उनमें, उनको मनाने के लिए मनाना पड़ता है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा माइंड सेट से डेवलप दिखाई दे रहे हैं, मेच्योर दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले, ठीक है, मेच्योर, जिम्मेदारी, अच्छा, ये करियर वाले इंसान ज़्यादा रहेंगे। आप पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ये करियर परत इंसान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, मतलब कि पैसा कमाना है, करियर बनाना है इंसान को अपने। जैसे अगर इनका मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट, कोर्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, या सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, या कोई परमानेंट नौकरी जिसमें उनका वर्क गवर्नमेंट से रिलेटेड चलता है। काफ़ी लोग, मुझे कुछ लोगों का विजन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, मतलब प्रोफेसर लाइन में हो सकते हैं, इनकम टैक्स लाइन में हो सकते हैं, कोर्ट लाइन में हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत काम करते हुए। ओके, तो इनके ऊपर ना प्रेशर बहुत होंगे, इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या अपने पेरेंट्स के ओनली सन या ओनली डॉटर होंगी, या फिर ये हो सकता है कि अगर भाई बहन बहुत सारे भी हैं, पर जो कमाने वाले घर के जो बड़े होते हैं, तो हो सकता है घर के बड़े हों, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी हैं कि भाई बहनों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहनों की शादी करनी है, लाइक दैट, ठीक है। तो आपके जो पर्सन होंगे ना, आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, ये जो है जिम्मेदारी निभाने वालों में से होंगे। पैसों की तरफ इनका काफ़ी ध्यान होगा, मतलब पैसे कमाने पे, और ये अच्छी सीट पर भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस की तरफ से और अपने घर के भी एल्डर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जो कि भी मैंने बोला है ना। ये इंसान जो है ना, पेपर वर्क में बहुत स्ट्रांग होंगे। पेपर वर्क, जैसे कि ये पेपर वर्क में स्ट्रांग भी होंगे और ये पेपर वर्क पे बिलीव भी करते होंगे, मतलब कि हर चीज़ का लिखित एफिडेविट्स के बीच में रहना, पेपर वर्क करना, डॉक्यूमेंटेशंस करना, हर चीज़ पे को लीगली तरीके से लेके चलना। तो मैंने कहा ना, मैच्योरिटी के साथ साथ समझदार इंसान भी है। पैसों के मामले में ज़्यादा रहने वाले हैं, मतलब कि अभी मैंने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, और इनके खुद के पास भी काफ़ी पैसा होगा। अच्छा, मुझे इनका औहदा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये अच्छी सीट पर होंगे, अच्छी पोस्ट पर होंगे, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ इंसान हो सकते हैं। सेकंड थिंग बात करूँ कि अगर आपके साथ कैसा रिश्ता रहेगा, तो ये आपके लिए कम्प्लीटली लॉयल रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, ये इंसान आपके लिए कम्प्लीटली लॉयल रहने वाले हैं। बट ये इंसान, टू बी ऑनेस्ट, ये इंसान आपको टाइम कम दिया करेंगे, ठीक है, ये टाइम कम दिया करेंगे। अगर मैं ज़्यादा शुगर कोटिंग नहीं कर रही, पर ये टाइम कम दिया करेंगे, लॉयल रहेंगे, लॉयली, मतलब कि इनके लिए ये रहेगा कि जब ये अपने घर भी आ जाएंगे ना और आपके साथ वक्त बिता रहे होंगे, लाइक जैसे रात हो गई है, 9-10 बज रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये खाए पिए, फिर हम थोड़ी देर बैठ के बातें करेंगे आराम से, है ना, खा पी के फ्री होकर आराम से बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। तो ये उसमें भी ना कई बार लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, काम कर रहे होंगे अपना, ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो भी उनका पेंडिंग वर्क है ऑफिस से रिलेटेड, उसको साथ साथ कर रहे हैं। फ़ोन आ रहे हैं ऑफिस से, या मीटिंग्स के रिगार्डिंग फ़ोन आ रहे हैं, असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग, या जो भी प्रोजेक्ट है, पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन करना है, तो ये ना वर्किंग में ज़्यादा रहा करेंगे। ओके, तो ये आपको टाइम कम देंगे, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ये इंसान कम्प्लीटली लॉयल रहेंगे। और लॉयल में, सिर्फ लॉयल में ये नहीं है कि ये सिर्फ मोहब्बत के मामले में लॉयल है, ये फ्रेंडशिप के मामले में भी आपके साथ ही लॉयल रहा करेंगे। मतलब कि इनकी जो भी बात हुआ करेगी ना, ऐसा नहीं है कि इनको जैसे एक कंपनी की तरफ से, जैसे कि इनका मन करा कॉफ़ी पीने का और ये है ऑफिस के अंदर, और इनका मन है कॉफ़ी पीने का, तो ये या तो अकेले कॉफ़ी पी लेंगे, बट ये अपने ऑफिस के किसी स्टाफ के साथ नहीं पियेंगे, ना फीमेल स्टाफ ना मेल स्टाफ के साथ। ये ऐसे हैं कि
अगर इनको मन है ना कि आपके साथ मतलब ये कुछ अपनी पर्सनल बात करनी है, तो ये सीधा अपने किसी दोस्त वोस्त को नहीं बोलेंगे। इनके लिए उनके जो फ्रेंड है ना वो भी आप ही होंगे, तो उनका उनका कॉल सीधा आपको ही लगेगा। अगर जहाँ ये कंफ्यूज है और उन्हें लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेंड के मशवरे की ज़रूरत है, तो वो फ्रेंड के लिए भी इनका कॉल आपकी तरफ ही जाएगा। इनका फ़ोन, इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ ही जाएगा। तो आप ही इनके ओनली फ्रेंड होंगे, आप ही इनके ओनली हमदर्द, हमराज़ी, और आपके पार्टनर, लवर तो है ही ऑब्वियसली, है ना। तो ये आप इनके सब कुछ होंगे, आप इनके वो वाली कड़ी होंगे जो इन्हें जोड़ के रखती है, जिनकी वजह से आप इनकी लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट है। वरना इनकी लाइफ तो, अगर आप ना हो ना, तो इनकी लाइफ कम्प्लीटली बोरिंग रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों की जो शादी है वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों की शादी मुझे अरेंज दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2, अरेंज मैरिज भी दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए। बाकी अरेंज मैरिज भी ऐसी रहेगी जिसमें जिसमें मतलब कि हो सकता है आप लोग का कोर्ट इन्वॉल्वमेंट रहे, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्वमेंट भी रहे, ठीक है। ये चीज़ है। 3 की एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप लोग इनसे शादी करके कहीं दूर जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं मुझे 2 सिनेरियो दिखाई दिए हैं। जिन लोगों की यहाँ पे अरेंज है तो ऑब्वियसली सिंपल शादी है ना, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जिन लोगों की, जो कुछ परसेंट लोग मुझे यहाँ पे जो लव मैरिज के दिख रहे हैं, उनसे इन आपकी शादी जो है ना, इनसे जिनकी लव मैरिज के चांसेस है, जिनकी शादी अपने पार्टनर से ही हो रही है ना। तो मुझे अरेंज का ज़्यादा एनर्जी, इसलिए मैंने अरेंज के लिए बोला। लेकिन जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही एनर्जी तो मेरे लवर के साथ मैच हो रही है, कई बार होता है आपके कोई लवर है उनसे मैच हो रही है सारी जो भी मैंने बोली एनर्जीज, तो हो सकता है उसी से ही आपकी शादी हो, लेकिन उनके साथ आपकी शादी कोर्ट मैरिज हो के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये करेंगे आपसे बात ही, ठीक है। अच्छा, आप शादी होके यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है जो लोग यहाँ पे लव मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों का इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुलाकात भी नहीं हुई है। दूसरी चीज़ें कि जिन लोगों की यहाँ अरेंज भी है, चलो लव भी है, लेकिन शादी होने के बाद आप अपने आप, अगर आप एक फ़ीमेल है तो आप बहुत दूर जाएंगी, अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत दूर से आएगी, ठीक है। मतलब आप लोग के जो, आप दोनों के जो होम टाउन्स होंगे ना, वो बहुत दूर होंगे, काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस, 400 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स के डिस्टेंस भी हो सकते हैं। मतलब 300 प्लस है, दूर दूर के काफ़ी होंगे। मतलब जल्दी से अपने घर आना जाना नहीं हुआ करेगा, लाइक मतलब जो फीमेल होगा उसका अपने घर मायके ज़्यादा आना जाना नहीं हो करेगा इतनी जल्दी जल्दी। तो इतनी दूरी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दिया है, ठीक है। ये चीज़ है, तो देखते हैं और क्या है। ओ माय गॉड, लवर्स, आप लोग मेड फॉर ईच अदर होंगे। मतलब भले ही एक इंसान कितनी बोरिंग हो, पर आप लाइफ से सेटिस्फाइड रहेंगे। मतलब आपको ना अपनी लाइफ से शिकायत नहीं होगी कि हे भगवान मुझे कैसा पर्सन मिल गया, ये तो मुझे वक्त ही नहीं देता। जैसे अभी मैंने बोला कि ये वक्त कम दिया करेंगे, तो थोड़ा सा मन में आता है कि यार मुझे वक्त नहीं देगा या देगी, लेकिन ये इंसान जो है ना, मुझे आप मेड फॉर ईच अदर होंगे। मतलब आप भी ना, शायद आपका भी कहीं ना कहीं नेचर वही रहेगा कि अपने काम पर ध्यान दें। आप भी वर्किंग रहेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली कि आपके पर्सन के साथ साथ आप भी वर्किंग हो, तो आपको भी अपने खुद के मी टाइम की ज़रूरत रहा करेगी, जिसमें कि आप अपने काम पे ध्यान दें, अपनी वर्किंग पे ध्यान दें, और जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है उसमें आप अपने पर्सन की तरफ ध्यान दें। देखो इंसान ने, गाइस, पॉइंट नंबर 2, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इंसान ना बुरा तब मानता है जब दोनों में से कोई एक ही इंसान पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दूसरा बंदा सिर्फ दूसरे का ख्याल रखता हो। जैसे कि माना एक पर्सन है, एक इंसान है, एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी में एक इंसान ऐसा है, जो ए है, वो ऐसा है जो हर वक्त अपने ऑफिस कमाने धमाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने, लोन कंप्लीट करने, इन सब चीज़ों में लगा रहता है, ठीक है। और दूसरा ऐसा है जिसको लाइफ चाहिए वैसी, कि लाइक हम कहीं घूमने जाए, डिस्को में जाए, यहाँ जाए और शॉपिंग पे जाए, मॉल जाए घूमने, वहाँ घूमने जाए, वहाँ घूमने जाए, है ना, और शॉपिंग पे जाएँ और एक दूसरे साथ कैंडल लाइट डिनर करें, बहुत सारी बातें करें, है ना, पूरी रात जागें, लाइक दैट। एक बंदा ये है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास इसके अलावा करने के लिए कुछ और नहीं है। जस्ट इमेजिन, जो दूसरा बंदा है, जो बी है, ए से हटके जो बी है, वो भी उतना ही बिजी होता है जितना ए बिजी है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक दूसरे की पॉइंट्स को समझते, एक दूसरे को समझते, और एक दूसरे को मैच्योरिटी के साथ संभालते, मैच्योरिटी के साथ समझते, और एक दूसरे को वक्त देते तो एक साथ देते, नहीं देते तो है ना, दोनों आराम करते, ठीक है। वरना क्या होता है ना, एक पूरे दिन का हारा थका थकाया होता है, तो दूसरा बंदा बुरा मानता है कि बताओ पूरे दिन काम करते रहते हैं, रात को आके सो गए, मेरे को टाइम नहीं दिया, तो दूसरा बंदा बुरा मानता है। बट अगर यहाँ पे दूसरा बंदा भी बिजी है, दूसरा बंदा भी पूरे दिन काम कर रहा है, और उसे भी रात को नींद आ रही है, शाम उसे भी, तो क्या है ना कि आप दोनों ही आराम करेंगे, फिर आप दोनों को ये लालसा नहीं रहेगी कि मुझे वक्त दो, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं
नहीं उस लाइफ को जिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ होती है, कि जैसे मेरा पार्टनर हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में लगा रहता है या लगी रहती है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका साथ दूँ, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में लगूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ मेड फॉर ईच अदर हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इनफ है। आप लोगों का रिश्ता जो है ना काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का रहेगा। ट्विन फ्लेम एज इन कि जो एक दूसरे को समझते तो हैं, एक दूसरे के नेचर अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग्स बहुत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो पाएँ ग्रुप नंबर 2 कैसी लगी आपको रीडिंग? इसे क्लेम कीजिए, अगर आपको सच में ऐसा पार्टनर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो इसे क्लेम कीजिए। अभी इसे क्लेम कीजिए अभी, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। सो गाइस कैसी लगी आपकी रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।